हेलो प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के इस यूनिट 9 को। और इसमें क्या है, ए पैक्ट विद सन, जो है सूर्य के साथ समझौता। तो इसमें क्या होता है कि लड़की होती है साइदा, उसकी जो माँ है वो बहुत ही बीमार हो जाती है, काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार रहती है। और उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पाती है, ना ही उसको अच्छा जो है हेल्दी फूड मिल पाता है, सनशाइन सूर्य की रोशनी मिल पाती है, और ना ही वो फ्रेश एयर यानी कि साफ हवा उसको मिल पाती है। फिर वो एक जो है गुड अच्छे से जो डॉक्टर के पास जाती है, जो इसको बढ़िया सी मेडिसिन देता है। और क्या हो जाती है वो, एक और क्या देता है, एक साउंड एडवाइस, यानी बढ़िया सी एडवाइस देता है उसको। तो ऐसे वो बाद में ठीक हो जाती है। तो इस जो लेसन को हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। साइदा मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट एंड व्हाट नॉट। तो जो साइदा की जो माँ थी ना, वो थी हैड बिन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। एलिंग क्या होता है, बीमारी होना। और कौन कौन सी बीमारी थी उसको, फीवर बुखार हो गया, कफ खांसी की, बॉडी एक बदन दर्द रहता था हमेशा, पेनफुल जॉइंट्स उसके जो जॉइंट थे उनके उनमें दर्द रहता था, एंड व्हाट नॉट, और बहुत सारा उसकी बीमारियों से वो ग्रसित थी। ट्रीटेड बाय ए वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर ए वीक, फॉर वीक्स, यानी कि सप्ताहों तक उसको बहुत सारे जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, बहुत उसको दवाई देते थे। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड। कुछ समय तक तो वो है इम्प्रूवमेंट, उसमें कुछ सुधार होता था, फिर वो बाद में क्या हो जाती है, जो अपनी जो पुरानी स्टेट है ना बीमारी की, उसमें ही वो चली जाती थी। रिलैप्स्ड क्या होता है, जो उसको पुरानी स्टेट में जाना। सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। तो ती कंप्लेंट उसको बहुत कर रहे थे, और एक के बाद एक वो क्या कर रहे थे, जो डॉक्टर है उनको बदल रहे थे। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with door and window fastened, deprived of sunshine and fresh air। दो या क्या दो क्या होता है, यद्यपि वीक कमजोर थी वो, और कलरलेस थी, उसका जो कलर भी चेंज हो गया था। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसको जो है नॉर्मल फूड नहीं दिया जाता था, एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मेल। जो उसको क्या किया था, परपेचुअली होता है नेवर एंडिंग, बिना अंत होने वाला, उसको जो अपने रूम में उसको रहना पड़ता था, और जो जिसकी जो डोर्स दरवाजे और जो विंडो है वो बंद रहते थे हमेशा। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, उसको अच्छी तरीके से सूर्य की जो रोशनी होती है उससे वंचित रखा जाता था। डिप्राइव क्या होता है, वंचित रखना, ऑफ सनशाइन सूर्य की रोशनी, एंड फ्रेश एयर, तो उसको साफ हवा और क्या थी, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती थी, और उसको एक ब्लैक से एक रूम में रखा जाता था उसको। When she became critical, her relative and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high। जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई ना, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो उसके जो रिलेटिव थे और उसके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने सलाह दी, उसको परसुएड किया, यानी कि समझाया, हर टू कंसल्ट के भाई किससे मिल लो, आप एक स्पेशलिस्ट से मिल लो। यद्यपि इवन दो हिज फीस ही वाज लाइकली टू बी हाई, बोला कोई बात नहीं, जो स्पेशलिस्ट से मिलो, हो सकता है उसकी जो फीस है थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, पर आप उससे मिलो। ये उसको सलाह दी उसके नेबर्स ने, पड़ोसियों ने, और किसने, रिलेटिव ने, सगे संबंधियों ने। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी,
जो लाइफ है, जिंदगी है, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, कीमती है। किससे? पैसे से। दे सेड, उन्होंने कहा, साइदा मदर वाज पुअर, जो साइदा थी उसकी माँ पुअर थी, गरीब थी, बट सी हेडेड देयर एडवाइस, उसने जो है उनके जो एडवाइस है वो मान ली। हेडेड क्या होता है? मानना। टेक नोटिस ऑफ, उस बात का उन्होंने नोटिस किया। एंड सोल्ड ए फ्यू टिंकलेट टू पे द डॉक्टर फी एंड कॉस्ट फॉर मेडिसिन। तो उसके पास जो टिंकलेट क्या होता है? कुछ ऑर्नामेंट, कुछ गहने उसने अपने जो बेचे डॉक्टर की फीस देने के लिए और दवाइयों का खर्चे के लिए, तो वही बेच दिए गहने। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद है वो डॉक्टर आया, एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। कुछ दिनों बाद डॉक्टर आया और जो उसने उसको जो है मेडिसिन, बढ़िया महंगी वाली दवाई दी और एग्जामिन किया उसको। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी कुड ईट, ही सेड, और उस पर्सन पे कि भाई वो क्या खा सकती है, उसने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो तुम्हारा मन करे खाओ। चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। चपाती खाओ, वही रोटी खाओ, सब्जियां लो, दूध, फ्रूट इत्यादि। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इन सब चीजों के साथ उसने एक चीज और ऐड की। ही एडेड एम्पैथेटिकली, उसने क्या क्लियरली, एम्पैथेटिकली क्या होता है? साफ शब्दों में उसने बताया, लीव दिस डार्क होल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, जो छोटी सी जो कोठड़ी है ना, जो जिस रूम में वो रहती थी, वो काला सा, उस रूम को तुम छोड़ो और ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, बड़ा सा रूम में जाओ तुम अपनी जो है बेड को, विद डोर्स, जिसमें दरवाजा हो, खिड़कियां हो, ओपन, विंडो जहां पर क्या हो? ओपन हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बजे तक सुबह रोज सूर्य की किरणों में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, क्या उसको सलाह दी उसने? सनशाइन, सूर्य की रोशनी और साफ हवा। ही कंक्लूडेड आर द मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, ये जो उसने दवाई बताई ना उसको, सनशाइन और क्या थी? फ्रेश एयर, ये बोला कि जो मेडिसिन है ना, दवाइयों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नोइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, और जो भी वहां पर जो प्रेजेंट थे ना, लोग उपस्थित थे, वो बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे थे उस बात पर जो डॉक्टर ने एडवाइस दी थी। सम फेवर्ड विद वाइल अदर अपोजिट इट, कुछ लोग थे वो डॉक्टर की एडवाइस को, जो सलाह को फेवर कर रहे थे उसका, और जबकि कुछ उसका अपोज कर रहे थे, उसके खिलाफ थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस, तो वो क्या बोल रहे थे कि सन का जो एक्सपोजर है और हवा का जो खांसी की जो कफ से जो बीमारी से ग्रसित है, वाज डेंजरस, वो खतरनाक था। एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, जो एक लेडी थी जिसके पास बहुत ही ज्यादा अनुभव था, उसने ये घोषणा की, डिक्लेयर किया। ए यंगर नेबर नियरली क्वार्ड विद हर, और जो एक जो जवान जो उसका पड़ोसी था, वो उसने उसके साथ लड़ाई कर ली होती। क्वार्ड क्या होता? लड़ाई, विद हर, ओवर दिस, इस बात पर। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, साइदा मदर रिमेन्ड क्वाइट। एग्जॉस्टेड क्या होता है? थक जाना। जो साइदा की जो माँ थी ना, उसके जो पड़ोसी थे, ऐसे एडवाइस दे रहे थे उसको, वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, थकी हुई थी। शी रिमेन क्वाइट, वो चुप रही, शांत रही, बट डिटरमिन्ड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, परंतु उसने ये निर्णय ले लिया, डिटरमाइन कर लिया कि वो जो डॉक्टर की जो एडवाइस है, जो सलाह है, उसको मानेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी इसका परिणाम होगा उसको भूल जाओ। शी सेड एट लास्ट, उसने कहा आखिरकार, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, बोला जो डॉक्टर की जो सलाह है ना, इंस्ट्रक्शन है, उनको मैं फॉलो करूंगी, तो ऐसे बोली वो।
मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। बोला जो मूव माई बेड इन टू नेक्स्ट रूम, जो है मेरे जो बेड है ना उसको अगले रूम में डाल दो, एंड लेट मी सिट इन द, और मुझे सूर्य की रोशनी में बैठने दो 1 घंटे के लिए डेली। ये बात साहिदा की माँ ने सबको बता दी। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर आवर डॉली। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। हुआ ये कि जो अगली जो सुबह को ना सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, जो अगले जो दिन भी सेम केस था कि भाई सूर्य निकला ही नहीं। साइदा मदर वॉज डिजेक्टेड, सी मटर्ड, उसने कहा कि भाई नहीं सूर्य तो वज निकल ही नहीं रहे, सूर्य देवता प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, उसने जो बोला, मटर क्या होता है धीरे से कुछ बोलना। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, ओ मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, जो आपने जो सूर्य देवता को क्यों यह ऑर्डर किया, आदेश दिया है कि वो छुपा रहे, हिडन रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अब मेरा जो इलाज है वो कैसे होगा, कैसे मैं बीमारी से उभरूंगी। साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई, जो साइदा है वो अपनी जो गुड़िया है उसके साथ खेल रही थी पास में ही। एंड सी हर्ड हर मदर लेमेंट बट कीप काम, जो उसने अपनी जो उसकी माँ जो बोल रही थी ना उसको जो सुना, परंतु कीप काम, वो है शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, जब वो बरामदे में खेल रही थी साहिदा, उसने देखा कि वही जो है थोड़ी सी जो है वो सनशाइन आ गई है थोड़ा सा। शी रेन टू हर मदर, वो अपनी जो माँ के पास गई। टू से द सन वाज देयर, यह कहने के लिए कि सूर्य देवता आ गया है। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, नहीं नहीं, जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, सभी ने कहा कि नहीं आया सूर्य। इट इज़ टू लेट, यह बहुत ही लेट है। एंड चिली, और क्या है, ठंडा है। योर मदर कैंट सिट आउट देयर, जो तुम्हारी माँ है वहाँ पर नहीं बैठ सकती। डिसहर्टन, उसको उदास हुई वो। साइदा रिटर्न टू हर डॉल, जो अपनी जो गुड़िया के साथ खेल रही थी वो वापस चली गई वहाँ पर। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट entangled in the top branches of a family mango tree, वहाँ पर कोई भी जो सूर्य का जो प्रकाश नहीं था, बल्कि क्या था, जो लास्ट एक जो सूर्य जब जा रहा होता थोड़ी सी जो ऊर्जा रहती है वो था, रोशनी थी। और जो कहाँ से दिख रही थी, जो ऊपर की जो ब्रांचेस थी, जो टहनी थी, जो उनका परिवार का जो मैंगो का ट्री था, आम का ट्री था, उसमें से वो दिखाई दे रहा था। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, अब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उनके पास एक सीक्रेट जो है लैंग्वेज होती है। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, और जो है जो बड़े लोग होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्री, जिस लैंग्वेज में बच्चे किससे बात कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, उनसे बात कर सकते हैं, फ्लावर्स फूलों से करते हैं, और एनिमल्स से, द सन एंड द मून, और किससे बात करते हैं बच्चे, सूर्य से और चंदा से। परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, और हो सकता है कि भगवान के साथ भी बच्चों का संबंध रहता है। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उसने जो है वो स्पेशल जो लैंग्वेज का यूज करते हुए साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन, जो है साइदा है उसने जो सूर्य की जो आखिरी जो किरण थी, रे क्या होता है, किरण, वो जो जा रही थी उससे अपनी जो है बात कही। डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहना, डू कम टुमारो विद लोट्स ऑफ वार्मथ
एंड ब्राइटनेस। बोला कल लाना बहुत सारी गर्मी लाना और क्या लाना, रोशनी लेके आना, ब्राइटनेस लेके आना, चमकीलापन लेके आना। यू सी माई मदर इज इल, तुम देख सकती हो कि जो मेरी माँ है वो इल है, बीमार है, एंड नीड योर हेल्प, और जो है तुम्हारी सहायता की मेरी माँ को बहुत जरूरत है। देखो ये बोल रही है रे से, तो श्योरली आंसर्ड द लाइट, और जो लाइट है, प्रकाश ने, रोशनी ने उत्तर दिया श्योर, क्यों नहीं, पक्का। डोंट लुक अनहैप्पी, इतना उदास मत हो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम तो उस जो है घंटे जो फिक्स आवर है ना उस पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ही, व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, जब उन्होंने रे हैं, किरणों ने जो अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, पृथ्वी की तरफ आरंभ की, द सन सेड, जो सूर्य है उसने कहा, इट इज आवर डे ऑफ अगेन, अरे हमारी तो आज भी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं। द रोड ऑफ अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, जो है रोड है, जो रोड है ना रास्ता अर्थ का पृथ्वी की तरफ, धरती की तरफ, उसको तो ब्लॉक किया हुआ है, रोका हुआ है। किसकी आर्मी ने, क्लाउड्स की आर्मी ने, बादल की, जो काले बादल की आर्मी है ना, उसने वो रास्ता रोका हुआ है। द लिटल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट, जो है लिटल, छोटी सी जो रेज थी, किरणें थी, वो नीचे जाना चाहती थी, बट परंतु वो क्या रहे, क्वाइट रही, वो शांत रही। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट, वन ऑफ दो, उनमें से एक रे, जो किरण, जिसने क्या बनाया था, पैक्ट, यानी कि समझौता कर लिया था ना उस छोटी सी लड़की के साथ, विद द लिटल साइदा सेड, उसने कहा, रे ने, किरण ने, सर, श्रीमान जी, आई कैन नॉट स्टे बैक, मैं पीछे नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती बच्चों, बताओ, क्योंकि उसने पैक्ट बना लिया है साइदा के साथ। आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा, मैंने तो जो अपने जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो दे दिए हैं साइदा को, और प्राण जाए तो जाए, बात न जाए, वचन न जाए। हुज मदर इज इल, जिसकी जो है माँ है वो बीमार है, एंड नीड आवर हेल्प, और हमारी सहायता की जरूरत है उसे। आई विल pierce थ्रू द क्लाउड टू रीच साइदा कोर्ट यार्ड, वो बोलती है कि मैं जो है क्लाउड्स के pierce क्या होता है, चीरना, क्लाउड्स के मध्य से चीर के जाऊंगी मैं साइदा के कोर्ट यार्ड में, उसके बरामदे पे, पर मैं जाऊंगी जरूर। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और कैसे उसकी जो माँ है वो क्योर्ड होगी, ठीक होगी, कैसे उसका इलाज हो पाएगा। हेयरिंग दिस, ऐसा सुनते ही, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, जो सारी जो रेज थी ना, किरण थी, उन्होंने जो अपने फादर के साथ रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी उन्होंने। द सन, सूर्य के साथ, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो सिंगल, जो एक शब्दों में कहा, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो है पृथ्वी के लोग हैं, हमारे बारे में क्या बोलेंगे, जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ऐसे बोला उन्होंने। व्हाट विल द पीपल, जो है पीपल हैं, लोग हैं जो धरती के, वो क्या कहेंगे हमारे बारे में। दैट वी ऑफ हेवन हैव टर्न लायर, के जो है हम जो है हेवन में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, हम झूठे हो गए हैं, अपने जो वर्ड दिए हुए हैं हमने अपने जो वर्ड पे हम कायम नहीं रहते हैं। टू द सन रिलेंटेड, जो सन है वो मान गया। प्लीज योर सेल्फ ही सेड, अपने आप को खुश रखो, उसने कहा।
माइंड योर क्लोथ, जो अपने जो है क्लोथ्स है, कपड़े, उनको बचा के रखना। 2, यद्यपि द क्लाउड्स आर मकी, जो है क्लाउड्स हैं, बादल हैं, जो कैसे हैं, वो मकी हैं, डार्क है, वो है डर्टी हैं, वो गंदे हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, बोले हमें अपने जो है क्लोथ्स हैं, कपड़ों की परवाह नहीं है। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम अपने जो कपड़े हैं हमेशा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, देखो वर्ड कैसे लिखा, बट गो वी मस्ट, पर जाएंगे जरूर, चाहे जान चली जाए। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और जो है किरणें हैं वो धरती की तरफ उन्होंने अपनी यात्रा है वो स्टार्ट कर दी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, जो क्लाउड से बादल थे उनके मध्य में गार्ड बन के वो खड़े हुए थे। एंड साइदा कोर्टयार्ड, जो उनके और जो साइदा का बरामदा था ना, उसके बीच में गार्ड बन के वो खड़े हुए थे बादल। द लिटल रे फोकस देयर हीट, जो है जो रे है, किरण है, उसने अपनी जो हीट है, गर्मी है, उसको फोकस किया। एंड दे हैड इन इनफ ऑफ इट ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड, और विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और जो है ऐसे बादल थे बहुत सारे, और रेज ने जब अपना अपना वो क्या किया, एनर्जी के साथ उन्होंने कंसंट्रेट किया, और तो बादलों को हटना पड़ा वहां से, और जो है साइदा के जो कोर्टयार्ड में, बरामदे में वो रे आ गई, और उनकी जो अपनी जो पोस्ट से उनको हटना पड़ा। द रेज गोट थ्रू शूटिंग पास्ट द बिविल्डर्ड क्लाउड्स, उन जो है बादलों से चीरती हुई वो आ गई। एंड देवर ऑलरेडी लेट, वो क्या थी, लेट थी, पहले ही वो लेट हो रही थी। एंड साइदा सा द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, साइदा ने क्या देखा, उनको किरणों को, रेज को, किरणों को आते देखा, और जो उसका जो हार्ट था, दिल था, वो जॉय, खुशी से भर गया। शी साउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, सूर्य यहाँ पर आ चुका है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडी आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और जो है ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी, उसकी जो आंखों में आंसू आ गए, किसके, ग्रेटिट्यूड के, धन्यवाद के। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, जो उसकी जो चारपाई थी ना, बेड था, उसकी खाट थी, उसको बरामदे में ले जाया गया। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर, और जो सी सेट, और वो बैठी रही कितने देर तक, 1 घंटे तक, रिक्लाइनिंग मतलब कि टेढ़े लेटे हुए, किस पर, वो बोल्स्टर, बोल्स्टर क्या होता है, वो तकिया होता है ना, गदेला इस तरह का, उस पे ऐसे करके उसकी माँ लेटी रही। शी हैड बीन, इट हैड बीन मंथ्स शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड, कई महीनों के बाद उसने जो अपना जो सूर्य को अपने जो हैंड्स, अपने हाथों पे महसूस किया। एंड फेस, और चेहरे पर। एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर, और जो है साफ हवा में उसने सांस ली। सी थॉट, उसने सोचा, शिवाजी ने न्यू वर्ल्ड, कि वो एक नई दुनिया में आ गई है। 2 पेल, यद्यपि वो बीमारी के कारण जो उसका जो है रंग है वो पीला पड़ गया था। हर फेस ग्लोड एंड हर जो आई सोन ब्राइट, और जो है उसका जो है फेस, जो चेहरा है, उसने ग्लो की, वो चमका। एंड हर आइज, और जो उसकी जो आंखों में भी रोशनी आ गई। शी सा हर चाइल्ड टू बेथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उसने जो अपनी जो बेटी है उसको भी देखा नहाते हुए, किसमें, सूर्य की रोशनी में। एंड और उसको क्या किया, अपनी बेटी को, साहिदा को किस किया उसने। द मॉर्निंग एयर ब्रोट इन न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर, जो मॉर्निंग की जो हवा थी ना, ब्रोट लाना,
न्यू नई फ्रेगनेंस क्या होती है? महक, खुशबू। जो सुबह की जो खुशबू थी ना, वो क्या ले आई? जो पास के जो फ्लावर्स थे, फूल थे, उनकी महक, खुशबू लेकर वो आई। एंड द बर्ड्स चैंटेड ए न्यू ट्यून, और जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, उन्होंने नया जो है ट्यून है वो सुनाई। साइदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब उसको अच्छा महसूस हो रहा था साइदा की माँ को। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो क्या है? पूरी तरीके से रिकवर हो गई है, ठीक हो गई है। बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, परंतु वो अब भी जो है डॉक्टर की स्टिल बाद में भी क्या करती है? वो एडवाइस, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करती है। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटे की सूर्य की रोशनी। एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और लंग फुल यानी कि फेफड़ों को भरने वाली फ्रेश एयर, साफ हवा प्रतिदिन। तो ये जाकिर हुसैन की बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी थी। तो आपको बच्चों कैसी लगी साइदा और उसकी माँ की स्टोरी? आपके जो भी व्यू है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।